हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोटसेक। सो आज तो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गए, तो तैयारी करो अभी। बहरहाल आज हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के सुमोटो एक्शन के बारे में। सुमोटो एक्शन जो दिल्ली हाई कोर्ट ने लिया कल ही 14 तारीख को बाय जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा। इन्होंने एक सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए कुछ डायरेक्शंस पास किए। मसला ये है कि मतलब इस तरह के केसेस पहले भी काफ़ी सामने आ चुके हैं कि कैसे एक फर्जी ऑर्डर या जजमेंट बनाया जाता है और उसका उपयोग या सदुपयोग किया जाता है मार्केट में। तो ये मसला जो है दिल्ली से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में एक, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, मैं एक्स और वाई करके संबोधित करूँगा। एक अक्यूज्ड है जो एक जेल में बंद है किसी ऑफेंस के अंदर, किसी एफआईआर के तहत जो ऑफेंस लॉज हुआ है उसमें वो जेल में सज़ा काट रही है। अब ऑब्वियसली जब वो जेल में सज़ा काट रही है तो ऑब्वियसली कोई भी मुजरिम जो है वो अपने लिबर्टी के लिए प्रयास करेगा, तो इस लिबर्टी के लिहाज से वो बेल एप्लीकेशंस वगैरह फाइल करेंगे। जो भी प्रोसेस चैनल है मजिस्ट्रेट कोर्ट से लेके सेशन कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, जिस तरह का नेचर ऑफ ऑफेंस होता है उसी हिसाब से कंसर्न कोर्ट उसमें कॉग्निजेंस लेती है। जो मजिस्ट्रेट ट्राइबल है मजिस्ट्रेट कोर्ट लेता है, सेशन ट्राइबल है सेशंस कोर्ट लेता है। तो इस लिहाज से ये जो महिला मुजरिम है वो जो कारावास में है वो अपने बेल के बारे में प्रयास कर रही थी, बाकायदा उसके बेल का इंतज़ार कर रही थी। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, आप एक वकील को अपॉइंट करते हो और जो भी आपके रिश्तेदार वगैरह होते हैं, इनके यहाँ पे रिश्तेदार के तौर पे इनकी माता जी थी। अब ये बेल प्रोसीडिंग्स वगैरह का इंतज़ार कर रही है। तो ऐसे एक जेल विजिट में उनको, जो जेल विजिट में जो एक उनके जो वकील साहब थे, उन्होंने उनको एक ऑर्डर दिया, कहा कि अभी आपका बेल का सुनवाई हो चुका है और ये ऑर्डर अब रिजर्व्ड है। तो उन्होंने उस चीज़ को मान लिया। उसके बाद में जब उनकी माता जी, ये जो मुजरिम जो है अंदर जेल के अंदर सज़ा काट रही है, इनकी माँ जब उनसे मिलने गई विजिटर्स के तौर पे, तब उन्होंने अपनी माँ से कहा कि ये ऐसा ऐसा है कि मेरी बेल की सुनवाई हो चुकी है और इस पर ऑर्डर रिजर्व्ड है, तो आप ज़रा इस पे तहकीकात करिए कि एक मतलब क्या है माजरा और कितना समय लगेगा। उन्होंने कोई डाउट रेज नहीं किया, बट उन्होंने कंसर्न रेज किया कि आप जल्दी से पता कीजिए कि भाई ऑर्डर रिजर्व्ड है तो क्या है आगे, क्या प्रोसेस है। तो उस लिहाज से ये जो महिला थी, जो माता जी थी इन मुजरिम महिला की, उन्होंने तरीके से अपना जो भी प्रोसेस होता है उस लिहाज से वो कंसर्न कोर्ट, यहाँ पे जो दिल्ली हाई कोर्ट था वहाँ पे पहुँच गई, क्योंकि मसला दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग था, जहाँ पे एप्लीकेशन फाइल हुई थी ऐसा बताया गया था, यहाँ पे हियरिंग हो चुकी है ऐसा बताया गया था और ऑर्डर भी रिजर्व्ड है ऐसा बताया गया था। जो जेल विजिट के दौरान जो एडवोकेट मिलने गए थे उन्होंने इस विक्टिम महिला जो सज़ा काट रही है उनको बताया। अब जब ये मसला जब सामने आया तो कोर्ट ने इस पर सुमोटो संज्ञान लिया और जब पड़ताल की तो इस तरह का कोई बेल एप्लीकेशन फाइल ही नहीं हुआ, ना ही ऐसी कोई सुनवाई हुई। जो बेल हर पिटीशन का नंबर होता है, हर एप्लीकेशन का नंबर होता है, ना तो ऐसा कोई एप्लीकेशन फाइल हुआ था, ना ऐसी कोई एप्लीकेशन के ऊपर कोई सुनवाई हुई थी और ना ही ऐसा कोई ऑर्डर रिजर्व किया गया था। तो हुआ यूँ था कि उसी नंबर से, जो एप्लीकेशन नंबर है, बेल एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो ऑफ सो एंड सो ईयर, तो उसी नंबर से मिलता जुलता एक नंबर किसी और प्रोसीडिंग, मतलब कोई और प्रोसीडिंग थी, मिसलेनियस एप्लीकेशन, क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन वगैरह, तो नंबर सेम था लेकिन वो क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन थी, बेल एप्लीकेशन नहीं थी। तो उस क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन में कुछ सुनवाई थी और उसमें कुछ ऑर्डर रिजल्ट था।
तो उसको बाकायदा कॉन्कोक्शन करके, गॉटअप करके, क्रिएट करके, फ्रॉड करके, फोर्ज करके, जो आजकल बड़ा आसान है वो सब चीज़ करना भी। तो ये बाकायदा इस तरह का ऑर्डर क्रिएट किया गया, और वो ऑर्डर जो है, वो जो महिला जो जेल में सज़ा काट रही है, उनको जब ये व्यक्ति जो वकील साहब थे जो मिलने गए जेल विजिट में, उन्होंने उनको हैंड ओवर किया, कहा कि आपका ऑर्डर रिजर्व है। तो जब ये पूरी जांच पड़ताल में जब कोर्ट को पता पड़ा, तो कोर्ट भी काफ़ी शॉक हो गया। तो कोर्ट ने रजिस्ट्री के थ्रू मामले की जांच करवाई, और रजिस्ट्री को डायरेक्शन दिया कि आप इसमें एफआईआर दायर कर दीजिए, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बहरहाल, और जो भी कानूनी संज्ञान, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन वगैरह जो लेना होगा, वो तो कोर्ट ने कहा ही है रजिस्ट्रार को लेने के लिए। लेकिन कोर्ट ने इसके साथ में एक गाइडलाइन इशू कर दी। हालांकि गाइडलाइन इशू करने की मेरी नज़र में तो कोई ज़रूरत थी नहीं, वो इनबिल्ट है आज की तारीख में। अगर कोई ऑर्डर पास भी होता है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट में होता है, तो उसको वेरीफाई करने का बड़ा आसान तरीका है। उसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आज की तारीख में सब डिजिटलाइज्ड है। और जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा है, जो कई ऐसे मसले जहाँ पे लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं, लेकिन उनको प्रोसेस वेरीफाई करना बड़ा आसान हो गया है। तो ये इस तरह का जो इशू है, उसको क्रॉस चेक करने का अपने आप में एक सेल्फ स्टेप लिया जा सकता है कि भाई ऑर्डर ऑथेंटिकेटेड है। तो इसमें गाइडलाइंस फिर भी बहरहाल हाईकोर्ट ने इशू की कि किस तरह से आपने इसको क्रॉस चेक करना है। तो आप पर्टिकुलर हाईकोर्ट के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपके जो भी प्रोसीडिंग के नंबर वगैरह है, केस स्टेटस में वगैरह जाके आप उसका कंसर्न एफआईआर नंबर से भी चेक कर सकते हो, कंसर्न पार्टीज के नाम से भी चेक कर सकते हो, कंसर्न रेस्पोंडेंट के नाम पे भी चेक कर सकते हो, और केस नंबर के जो होते हैं उसके डिटेल को फीड करोगे तो आपको चेक करके को मिलेगा। फिर जब वो जब चेक करोगे तो आपको बाकायदा ऑर्डर मिलेगा। वो ऑर्डर में क्यूआर कोड वगैरह रहता है, उसमें एमएलएम रहता है। जैसे कि मतलब अगर बॉम्बे हाई कोर्ट है तो बॉम्बे हाई कोर्ट का एमएलएम होगा, दिल्ली है तो दिल्ली हाई कोर्ट का एमएलएम होगा, और फिर कोई और हाई कोर्ट है तो उनका हाई कोर्ट का एमएलएम होगा। और वो जो ऑर्डर से आप डाउनलोड करोगे जो साइट से, तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर कोड जहाँ से भी आप साइन कॉपी जो ऑर्डर कॉपी डाउनलोड करोगे, तो उसमें नीचे वो लिखा आता है, पर्टिकुलर कोड का डिटेल्स लिखा आता है, यहाँ से ये डाउनलोड किया है ये साइट से। और उसके अलावा भी वो डिजिटली साइन होता है। आज की तारीख में सारे ऑर्डर डिजिटली साइन होते हैं। तो ये अपना एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है। उसमें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 बताया गया है कि आपने ऑफिशियल साइट पे जाना चाहिए, ओपन द कैटेगरी ऑफ द ईदर जजमेंट और ऑर्डर, देन यू विल बी डायरेक्टेड टू सर्च पेजेस फ्रॉम विच द रिस्पेक्टिव जजमेंट और ऑर्डर could be downloaded by using the available search option, including the case category, name or name of the judge, name of the party और name of the advocate। तो ये सब आप ये वेरीफाई कर सकते हो। और ये डायरेक्शन जो है वो सभी अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड करने के लिए कहा गया है, क्योंकि ऑब्वियसली है कि अथॉरिटीज़ से अगर कोई जेल अथॉरिटीज़ है या कोई और अथॉरिटीज़ है जहाँ पे मुजरिम या रेस्पोंडेंट को पेश होना हो, कोई ऑर्डर लेके जा रहा है कि भाई हम ये इस तरह का ऑर्डर हुआ है, इसमें ये कंप्लायंस है, तो उनको सबको क्रॉस चेक करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है आप खुद उसको वेरीफाई करिए कंसर्न हाईकोर्ट के ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट पे जाके। तो ये सब चीज़ है डायरेक्शंस के तौर पे दी गई है। उसके अलावा कॉशन इन केसेस ऑफ दस्ती ऑर्डर, तो इसमें एक कहा कि इफ द पार्टी रिसीव्स एन ऑर्डर मार्क्ड एज अ दस्ती, द फर्स्ट स्टेप दे शुड टेक इज टू वेरीफाई वेदर द ऑर्डर कंटेन्स अ स्पेसिफिक लाइन डायरेक्टिंग इट टू बी प्रोवाइडेड एज अ दस्ती, एंड सेकेंडली वेदर द कॉपी ऑफ द ऑर्डर हैज़ बीन स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द कंसर्न ऑफिसर ऑफ द रजिस्ट्री। Similarly, when the orders are presented with an order which is dusty under the signature of the court martial, the first step party should take is to verify whether the order contains a specific line directing so, and whether the copy of the order bears the stamp and signature of the court master concerned। तो ये बेसिकली ये कहना ही है कि अगर कोई ऑर्डर दस्ती के थ्रू सर्व किए है
यानी दस्ती सर्विस मतलब कोर्ट की तरफ से एक नोटिस जाती है लिफाफे में बंद होकर, और डायरेक्टली वो सर होती है जिसे हैंड डिलीवर किया जाता है। तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हो कि भाई उसमें स्पेसिफिक अगर ऑर्डर दस्ती सर्विस लिखा है, क्योंकि जब हम दस्ती सर्विस होती है तो कोर्ट उसको लिखता है कि सो एंड सो टू बी सर्व्ड बाय दस्ती। अगर वो लाइन है तो वो चेक किया जाए, और उसके अलावा कंसर्न कोर्ट मास्टर ने साइन किया है, उनका साइन सील है कि नहीं, इस चीज़ को भी वेरीफाई करना चाहिए, तो ऑर्डर की ऑथेंटिसिटी समझ में आएगी। बहरहाल इस तरह के कई सारे केसेस हुए भी हैं, बॉम्बे में भी हुआ है। बॉम्बे में तो यहाँ तक कि ये हो गया तो बाकायदा वारंट रिलीज़ वारंट लेके चले गए थे बंदे को जेल से निकालने के लिए। वो भी काफ़ी फर्जी था। हालांकि बाद में उस पर काफ़ी छानबीन हुई, पता पड़ा कि उसमें कुछ लोग जो इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ़ कार्रवाई वगैरह हुई या हो रही है। तो इस तरह का जो फर्जीवाड़ा होता है, ये मतलब इसे सिर्फ रोकने का प्रयास किया जा सकता है। रुकेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन हम अपने तरफ से चौकन्ने रहेंगे। हम का मतलब है जो वकील है वो, अथॉरिटीज़ है वो अगर चौकन्ने रहेंगे तो इस तरह का जो मिसयूज़ है वो रुक जाएगा, या इस तरह का मिसयूज़ हो नहीं पाएगा। तो इस लिहाज से ये ऑर्डर जो है अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, और इससे सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए इसे रजिस्ट्री को डायरेक्ट किया है कि इस पर पिटिशन का नंबर हो, और सारे आईटी डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करने के लिए कहा है, डीएलएसए को फॉरवर्ड करने के लिए कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड करने के लिए कहा है, सेशन कोर्ट, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सभी को ये इस तरह के गाइडलाइन फॉरवर्ड करने के लिए कहा है। जेल सुप्रिटेंडेंट, डेल प्रिजन ऑफिसर्स, जिनको मतलब ये जानकारी हो कि भाई ऑर्डर का वेरिफिकेशन आप किस तरह से कर सकते हो कि ऑर्डर ऑथेंटिकेट है या नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये आपकी जानकारी में लाऊं। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि आपकी जानकारी में शायद ये चीज़ें होंगी, बहरहाल मैंने उचित समझा कि आपसे शेयर करूं, तो इस लिहाज से मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और आगे ऐसे अलग अलग कानूनी मसलों के साथ मैं आपके सामने पेश होता रहूँगा। और तब तक के लिए विदा चाहता हूँ, धन्यवाद। और फिर मिलेंगे, और तब तक आप इलेक्शन जो शेड्यूल अनाउंस हुआ उसके बारे में जो चौराहे पे जो पॉलिटिकल चर्चा होती है वो करते रहिएगा और मज़े लेते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।